अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयाज इब्राहिम और अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फिरोज खान और अनीस फातिमा की अदालत के बाद जो बच्चों की कस्टडी का मामला है वो अदालत में ज़ेर समाअत है। कल जो है उसकी समाअत हुई। अहम पेशरफ जो है वो सामने आई। अदालत ने अहम अहकाम जो है वो जारी किए और 15 दिसंबर पर अदालत ने अलीज़ा और फिरोज खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस सारी मामला पे शाहिद हुसैन सीनियर साफ़ी है, बॉल न्यूज़ से ताल्लुक़ है इनका, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। इनसे भी हम जो है तजिया लेंगे क्योंकि शुरू से लेकर इस केस को साथ ही हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे सीनियर भी हैं ये। तो इस केस में अब जो कहा जा रहा है कि सुलह की तरफ ये केस बढ़ रहा है फिरोज की जानिब से, या फिरोज खान के वकील फाइक जालियान की जानिब से जो बातें की जा रही है कि कंप्रोमाइज़ किया जाए, आउट ऑफ कोर्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ किया जाए, बैठकर बातें की जाए। तो ये जो सिनेरियो है उसके अपोजिट जो है अलीज़ा सुल्तान के वकील बैरिस्टर कायम शाह का जो वर्जन है कि उनका कहना है कि कोर्ट में आते हैं तो ये बातें करते हैं, गुज़िश्ता 2 पेशियों से ये बातें करते हैं कि कंप्रोमाइज़ कर ले, लेकिन बाहर जो है या रिटन में जो है ये एक एक भी चीज़ जो है वो नहीं करते। अमलन मतलब ये चीज़ सामने नहीं आ रही, सिर्फ कोर्ट में आके बातें करते हैं। तो बैरिस्टर कायम शाह का यही कहना था कि हमें लगता है कि ये सिर्फ बातों को जो है तोल तोल दे रहे हैं और आगे इनको बढ़ा रहे हैं और सीरियस नज़र नहीं आ रहे। तो शायद भी आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, केस शुरू हुआ, फिरोज खान ने बच्चों की कस्टडी के लिए दरख्वास्त दायर की और फिरोज खान अब जो है कंप्रोमाइज़ चाहते हैं। तो इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? अलीज़ा सुल्तान को आप कैसे देखते हैं? वो आगे क्या करने जाएगी? कंप्रोमाइज़ होगा तो किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी? आप अपना देखिए यार, बहुत शुक्रिया। आपको मालूम है कि जब ये 2-3 महीने से मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, जिसकी जहाँ गलती नज़र आई हमने वो रिपोर्ट हुँ। किया, पब्लिक को बताया, चाहे वो खबर की सूरत में हो, तज़िये की सूरत में हो या जो भी एक एंगल था, हम लोगों को वो हक़ाइक़, वो फैक्ट्स और ये सारी चीज़ें रखते रहे कि अदालत में मामला क्या कुछ आ रहा है और डिस्कस क्या हुआ। जिसका जो रवैया था, चाहे वो ख़ानदान का ही मामला कोई सामने आया तो हमने वो भी रखा। अब इस सारे मामले को देख के किसी को नाराज़ नहीं होना चाहिए कि देखें जी, अलीज़े की साइड ले ली और उसके बाद फिर हम फिरोज़ खान के खिलाफ बात कर रहे हैं, या फिरोज़ खान की साइड ले ली और अलीज़े के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये जेन्युइन बात है। देखिए, हमारे यहाँ जो माशरा है, आपको पता है कि मर्द कुछ भी कर ले, हमेशा कसूरवार जो ठहराया जाता है वो हुँ। लड़की को ठहराया जाता है। ठीक है, फिरोज़ खान एक अच्छे अदाकार हैं, फिरोज़ खान का एक बहुत बड़ा करियर अभी बाकी है, एक बड़े अदाकार हैं। उनके ड्रामे हों या उनकी जो एक्टिंग है वो सुपर हिट जाती है, बिल्कुल सब लोग उसको पसंद करते हैं। हम भी उनके वो जो फैन्स हैं उनमें से एक समझे जाते हैं, क्योंकि ड्रामों में आपको पता है जब घर में फैमिली देख रही होती है तो मजबूरन आपको नहीं, भी। मैं पर्सनली मैं आपको तो बताऊँ तो फिरोज़ खान का इस केस से पहले मैं फ़ैन था। फ़ैन मतलब उनकी एक्टिंग मुझे अच्छी एक्टिंग लगती भी है। बिल्कुल। खुदा और मोहब्बत जो उनका जी, जी, सीरियल था, मैंने कंप्लीट देखा था, उसके एपिसोड का मैं बिल्कुल इंतज़ार करता था। बिल्कुल। मैं अब और खानी उसका जो सीरियल था वो भी मैंने कंप्लीट देखा था। मैं उसका एक किस्म का फ़ैन भी हूँ, रियल वाला। जी हाँ, लेकिन अब मामला ये है ना, वही वाली बात, जैसे खातून को, कोई लड़की हो, उसको जो है कसूरवार ठहराया जाता है, मर्द को लोग इतना कसूरवार नहीं ठहराते, पब्लिक भी। हालाँकि बहुत सारे लोग, जब हम वीडियोज़ बनाते हैं, आप भी बनाते हैं, हुँ, तो लोग कहते हैं जी देखें जी, अगर एक आध आदमी कोई फ़ेवर कर भी ले, तो उसमें बिल्कुल। तनकीद क्या होगी? आपको भी सहनी पड़ेगी, हमें भी सहनी पड़ती है। देखें जी, हम फिरोज़ खान के साथ खड़े हों और फिरोज़ खान जो है वो बिल्कुल है और अलीज़ फ़ेम के लिए कर रही है वो मामला, देखें, बात वही आ जाएगी कि अदालत में केस कौन लाया है? यहाँ ये मामला अदालत में लाया कौन है? अलीज़े तो नहीं लाई। हुँ, अलीज़े ने तो कोई ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। नेगेटिव उसका रोल नहीं था जो अदालत में आया हो। और अदालत में जो कुछ सीन हुआ वो तो फिरोज़ खान की तरफ से हुआ। अब खुद अंदाज़ा लगाएँ, कल जब अदालत में पेश हुए, हमारी जो एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जिस तरह की ड्रेसिंग है, हुँ, वो चाहे मर्द करें या औरत करें, वो इस तरह की ड्रेसिंग ड्रामों में भी लोग अगर हो जाए तो उस पे एतराज़ करते हैं। हाँ, और यहाँ पब्लिक प्लेस में जहाँ पे हज़ारों लोग अदालतों में पेश होते हैं, वो भी वहाँ फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट जहाँ पे वहाँ ख़वातीन और जहाँ बच्चों का मामला होता है, वहाँ किस तरह की ड्रेसिंग करके आए होते हैं। तो मतलब ये एक नॉन सीरियस सा मामला है, एक नॉन सीरियस आदमी लगते हैं कि उनको अपने किस तरह किस ट्रैक पे रहना है, उनको पता ही नहीं। मतलब ये एक होता है ना कि गैर संजीदा आदमी, या आप ये कह सकते हैं कि मुस्तकिल मिजाज नहीं है। ये जो इस बंदे की शख्सियत नज़र आई है, जो हमने अदालत में रह के महसूस किया है कि ये बंदा मुस्तकिल मिजाज नहीं है, कभी किस तरफ चला जाता है, कभी किस तरफ चला जाता है। मतलब माज़रत के साथ अगर किसी को बुरा लगे, साइको केस जैसे होता है ना, कि कभी भी कुछ भी कर दे।
तो मतलब ये जो मुसलसल जो उसके एक्ट नजर आ रहे हैं या मुसलसल जो उसका रवैया अदालतों में हमने देखा, उससे फिर अलीजे की बातों को तकवीत मिलती है कि अलीजे जो बात कहती थी वो ठीक कहती थी बिल्कुल। कि ये कभी वो बर्तन तोड़ना शुरू कर देता है, कभी घर की चीजें तोड़ना शुरू कर देता है, कभी तशद्दुद करता है और कभी कैसा रवैया रहता है, कभी कैसा रवैया रहता है। ठीक है, बहैसियत एक्टर, बहैसियत इंसान, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मतलब हमारा एक बसासा है, लेकिन जो चीजें हैं हम तो वो बता रहे हैं। अब मामला आता है, देखें पहले आप अदालत में केस लाए, अपना भी जग हंसाई करवाई, अलीजे को भी आपने रुसवा किया, जग हंसाई करवाई, और उसके बाद फिर आप खुद देखें कि बच्चों को किस तरह ख्वार करवाया। और जिस तरह मतलब आपको पता है कि जब एक हमारे इस्लामी माशरे में एक ये भी चीज़ है ना कि भाई जब ये निकाह हो जाए या उसके बाद फिर ये खुदा ना खास्ता अगर खातून बेवा हो जाती है तो उनको काफ़ी अर्से तक वहाँ रहना पड़ता है, उनको बड़ा इद्दत में बैठना पड़ता है। तो तलाक ताज़ा ताज़ा हुई, उसके बाद फिर बेचारी को किस तरह अदालतों में बच्चों के मतलब साथ हफ्ता भी नहीं हुआ था जब डिवोर्स ख्वार होना पड़ रहा। मतलब ये बड़ी चीज़ें थी जो फिरोज़ खान को नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमारे जो मुअज़्ज़ज़ वकील साहब हैं फ़ाइक अली जागीरानी साहब, हमेशा मैं उनका फ़ैन इसलिए हूँ कि वो हमेशा वो कहते हैं कि भाई कहते क्या है, उनको मैंने देखा, यकीन माने बहुत बड़े केसेस में बहुत बड़े वकील जो है वो समझ लो कि लालच में आके उनका झुकाव दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो अपने जो उनका स्टांस था वो वहां अपने स्टांस पे कायम रहे और आखिर तक पाकिस्तान के वाहिद मेरे ख्याल में इंसान होंगे जिन्होंने मलिक रियाज जो कि बहरिया टाउन के मालिक हैं उनको माफी मांगने पर मजबूर किया। वो फ़ाइक अली जागीरानी साहब थे जिनको मैं करीब से जानता हूँ। अब मामला ये है कि अब जो अदालत में केस लाए, अदालत में जो स्टेटमेंट दिया, वो फ़ाइक अली जागीरानी साहब खुद तो नहीं करेंगे, जाहिर है क्लाइंट जो भी काम करता है बोलेगा वही करेगा, वो क्लाइंट जो बोलेगा वो करते हैं। तो अब देखें इतने अरसे के बाद, रुसवाई के बाद, अब मामला क्या आ गया है कि भाई हम सुलह कर लेते हैं, सुलह सफाई कर लेते हैं और जो मामला सेटलमेंट करके मामले को रफा दफा करते हैं। अब खुद अंदाजा लगाएं कि सुलह सफाई की बात या तो मीडिया के सामने होती है नहीं, एक या बात फिर अदालत में आती है। शायद भी आपकी बात काटूंगा, सुलह सफाई उस वक्त ही क्यों जब ये केस का ट्रायल शुरू होना था, जब ये उनसे क्रॉस होना था, उसी टाइम पे क्रॉस जो है कंप्रोमाइज की बात क्यों गई? किसी चीज का डर था उनको या कोई और बात थी? देखिए एक ऐसे केसेस में सबसे बड़ी मैं बात बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि करियर दो पे लग जाएगा। अब अदालत जब फैसला देगी, मिसाल के तौर पर अगर कायम शाह साहब जो है, कायम एडवोकेट साहब जो है, अगर वो अपने दलाइल से अदालत को मुतमईन कर लेते हैं तो वो जो फैसला होगा अदालत का वो चार्जशीट होगा फिरोज खान के खिलाफ, तो ये फैसला उनके करियर के ऊपर जो है असरअंदाज हो सकता है। एक वजह ये भी है, दूसरा ये है कि ये केस मुसलसल चूंकि रिपोर्ट होता है, मुसलसल रिपोर्ट होता है, तो एक चीज ये है कि मुस्तकबिल में जाके इनको जो है वो आगे इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुतासर हो सकते हैं, इनका करियर दो पे लग सकता है। करियर दो पर इन्होंने खुद लगाया, अलीजा ने नहीं लगाया। उसके बाद अब इनको खौफ है कि अगर ये मामला अदालत में बढ़ता है और अदालत में ये सारी चीजें तय हो जाती हैं कि देखें ये असल कसूरवार ये है और अब ये जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हो, बच्चों की कफालत किस तरह करनी है, बच्चों की जो है वो उनको एजुकेशन का, उनकी हेल्थ का, उनका जो भी अखराजात हैं वो किस तरह अदा करने हैं, तो वो एक कसूरवार ठहराए जाएंगे। तो इसलिए वो अब कोशिश कर रहे हैं, जहां तक मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन में अदालतों में इस तरह होता है कि वो भाग इसलिए रहे कि ये सेटलमेंट करेंगे तो ये सारी चीजें जो है वो अदालती रिकॉर्ड पे नहीं आएगी और बाहर जाके फिर कुछ भी करें। हालांकि उस बात का उन्होंने पर्दा चाक जो है कायम शाह साहब ने किया, कायम एडवोकेट साहब ने किया। वो कहते हैं कि यहाँ तो अदालत में आके ये बात करते हैं कि ठीक है हम सेटलमेंट कर लेते हैं। जज साहब ने भी रिमार्क दिए कि देखें जो असल मामला आते हैं बच्चों की वेलफेयर के बारे में, दोनों फरीक अगर बैठ के बात तय कर लें तो शायद बेहतर हो जाएगा। अकेले बंदे की बस की बात नहीं, और अदालत भी फैसला देगी तो दोनों के आर्गूमेंट और हकायक और जो हालात वाकयात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी। लेकिन यहाँ पर जब अदालत करेगी फैसला तो उसमें जाहिर है कहीं ना कहीं गिल्टी वो जरूर साबित होंगे, इनका करियर दो पे लग सकता है। तो इसलिए कोशिश इनकी है कि वो मामले को लेके चले जाएं। लेकिन एक बार मैं फिर ये गुजारिश करूंगा, देखिए ये अलीजा का मामला या उनके बच्चों का मामला फिरोज खान का मामला नहीं, ये हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को मुस्तकिल जो है खवातीन की जो है वो उनके जो एहसासात हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनके साथ जो कुछ बीतती है उसके ऊपर जो है वो उनको नजरसानी करनी पड़ेगी। वरना फिर ये कल अलीजे और बल्कि दर्जनों हम तो लोग देखते हैं वहां पर अदालतों में जब ख्वार होते हैं तो वो भी किसी की बहन बेटियां होती हैं, उनकी भी इज्जत तकरीम होती है, कभी वो घरों के बाहर नहीं निकलती, लेकिन जब मुश्किल पड़ती है तो बेचारी वो किस तरह अदालतों में ख्वार हो रही होती हैं। तो ये हमारी बेटियों को, बहनों को और इस तरह माओं को इस तरह ख्वार करने के लिए नहीं करना चाहिए। हम मर्द की सपोर्ट करते हैं और उसके लिए तो बड़े आ जाते हैं और उन मर्द की बात पे सब लोग यकीन भी कर लेते हैं। अगर औरत चीखे चिल्लाए रोए कुछ भी करे तो आखिर में क्या जवाब मिलता है, मगर मच के आंसू आए। तो अब ये कब तक ये चलेगा? तो बहरहाल लगता ये है कि फिरोज खान ये केस हार जाएंगे अगर हमारे दोस्त बुरा ना माने तो। 15 दिसंबर पे अब अदालत ने दोनों फरीकैन को तलब किया है। तो अलीजा सुल्तान के वकील से जो हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं, जो हम चाहते हैं 19-20 हो सकता है,
पहली बात तो उनका कहना है कि 1-1 लाख रुपए एक बच्चे की जो मेंटेनेंस है वो अदा की जाए। पर कोर्ट में फाइक जागीरानी जो फिरोज़ खान के वकील हैं, उनका ये कहना था कि 20,000 रुपए मेंटेनेंस देंगे हम। बाकी जो मेडिकल या एजुकेशन है, उसके अखराजात जो भी होंगे, वो हमें ये व्हाट्सएप भी कर देंगे, हम उनको दे देंगे। लेकिन 1 महीना हो गया है, बच्चे सुल्तान की एडमिशन के लिए उन्होंने चालान भेजा हुआ है, वो पैसे नहीं दिए जा रहे। तो आपको लगता है अगर रिटर्न नहीं होती ये चीज़ अदालत में, ये रिटर्न में देखें स्टेटमेंट नहीं देते, तो इस बात पे वो कायम रहेंगे, 20,000 रुपए भी देंगे और मेडिकल या एजुकेशन का खर्चा वो उसके वर्बली या व्हाट्सएप करेंगे कि दे दिए जाएँ, तो वो दे देंगे? देखिए, अदालत में क्या मामला आया था कि मीटिंग कराई जाए और कस्टडी बच्चों की उनको दी जाए। हुँ। अब वो कस्टडी वाले जो उनका मौक़िफ़ था उससे भी भाग गए। और उससे भी हट गए पीछे, उससे बिल्कुल पीछे हट गए ये कि बात रह गई है, उनसे कस्टडी ये कस्टडी अब हमें नहीं चाहिए, हम बच्चों की कफ़ालत करेंगे। परमानेंट कस्टडी नहीं चाहिए। परमानेंट हाँ, कस्टडी नहीं चाहिए। अब खुद अंदाज़ा लगाएँ कि कितना नॉन सीरियस ये हाँ, मामला है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें जो है अब आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि बच्चे आपके हैं, आप उनकी जो है कफ़ालत भी करना चाहते हैं, लेकिन अब खुद अंदाज़ा लगाएँ अयाज़ साहब कि ये मामला अफ़ाम तफ़हीम वाला तो नहीं है ना? हुँ, ये मामला लड़ाई झगड़े और तलाक के बाद का मामला है। हाँ, तो अब वो लड़की जो आपके बच्चों की परवरिश कर रही है, उस उनको उनकी निगहदाश्त करने के बाद उनका बेहतर फ्यूचर और बेहतर उनकी जो है वो लाइफ़ का सोच रही है, वो किस मुँह से आपसे राब्ता करेगी कि बच्चों को ये मुश्किल हो हुँ, गई है तो आपने इसका ये यूँ इज़ाला करना है, वो नहीं करेगी। क्योंकि उसको अपने घर में, अपने भाइयों का, अपने वालिद का, अपने बिल्कुल, माशरे का भी सामना करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हर बार क्या उसको मोहताजी होगी कि बच्चे इस वक़्त बीमार हो गए थे, अब मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ तो आप पैसे पहुँचाएँ। पैसे कैसे बचाए मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि उसको सामना करना है अपने माँ-बाप का, अपने घर का, अपने खानदान का सामना करना है। वो आपकी बीवी नहीं रही। तो अच्छा ये सारी मुझे चीज़ें मुझे आपको एक देखनी बात है। याद आ रही है जब पहली समाअत हुई थी इसकी जब 100 की एप्लीकेशन फिरोज़ खान की एप्लीकेशन पे अलीज़ा को नोटिस हुए तो एसएचओ साथ कस्टडी लेकर आए थे बच्चों की। तो पहली जो स्टेटमेंट थी ऑन द रिकॉर्ड अदालत में अलीज़ा की तो अदालत में अलीज़ा ने जो मेडिकल सर्टिफिकेट थी सुल्तान के वो दिखाए थे और कहा था अदालत को कि ये इनके वालिद तब जब वो अलीज़ा बता रही थी, कह रही थी तब मैं इनके निकाह में थी, अपने अम्मा-अब्बा के पास थी। तो मैंने इनको मैसेजेस किए, कॉल्स किए कि बच्चे सुल्तान को मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उसकी तबीयत खराब है, तो आप आ जाएँ मेहरबानी करके। तो फ़ोन पे उन्होंने मुझे कहा था कि ये ड्रामे मेरे साथ नहीं करो और किसी और के साथ करो जाके, मुझे पता है तुम्हारे ड्रामों का। तो ये सारी चीज़ हुई थी। फिर उसके दोस्त को अलीज़ा ने कहा था, तब वो दोस्त आया था उसका और उसके बाद फिरोज़ आया था कि उसका बेटा वाक़ई बीमार है और सारी चीज़ें दिखाई थी, तस्वीर, स्क्रीनशॉट सारी चीज़ें। जब निकाह में थी तब ये चीज़ थी, निकाह अब तो तलाक हो गई है, तो आप अंदाज़ा लगाएँ क्या अयाज़ मतलब साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये सारी गुफ्तगू करने से बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी कि हम फ़िरोज़ खान के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि फ़िरोज़ खान को जो लोग करीब से नहीं जानते, वो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी अदाकारी की वजह से, उनके एक अच्छे अदाकार होने की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जिसका तज़किरा हम खुद भी अपने वीडियो के स्टार्ट में बिल्कुल कर ऐसा चुके ही हैं। है। मामला ये है कि जब आदमी को आप करीब से देखते हैं, उसकी नफ्सियात कैसी है, उसकी ज़हनी कैफ़ियत कैसी है, वो क्या मुस्तकिल मिज़ाज है, नहीं है, क्या वो बीवी की जब परवरिश नहीं कर सका, वो उसको नहीं सँभाल सका, तो वो दूसरे मामले को कैसे हुँ, करेगा? और जहाँ तक बच्चों की बात है, जब वो बच्चों के मामले पे इस तरह का सीरियस नहीं है, तो आगे हर वक़्त जब मुश्किल होगी, बच्चे छोटे हैं, बच्चे खुद नहीं माँग सकते, उनको खुद अपनी ज़रूरियात का नहीं पता, वो माँ के ज़रिए सारी ये ज़रूरियात पूरी करेंगे, तो वो किस तरह करेंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि देखें, अदालत में वो अपना मुद्दा सही तौर पर बयान नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो सुलह सफ़ाई के लिए भागे और एक बार फिर शायद आपको भी गालियाँ पड़ें, मुझे भी गालियाँ पड़ें पब्लिक से कि देखिए जी हम गलत बयानी कर रहे हैं। मामला ये है कि अगर किसी को इस मामले को अगर देखना है, हम तो फिर भी एक कहते हैं ना कि पॉजिटिव वे में रिपोर्ट करते हैं। हुँ, बहुत सारी चीज़ों को सेंसर भी कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन कभी मौका मिले तो आप उसी अदालत में आ जाइए और आपने तो वीडियो में देखा जिस तरह वो जिस होली में वो आए हैं, जिस तरह के कपड़ों में आए हैं और कभी आप मौका मिले तो करीब से आके देखिएगा कि उनका रवैया कैसा होता है। फिर आप हमारी हमारी जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है फिर इसको भले आप गालियाँ दें, लेकिन ये बंदा सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस आदमी है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। तो बच्चों की कस्टडी के लिए फिरोज़ खान आए थे लेकिन बच्चों की परमानेंट कस्टडी जो है उनको नहीं चाहिए अदालत में, उन्होंने कहा है जिसके बाद जो है अब अदालत ने 15 दिसंबर पर जो है फ़रीक़ैन को तलब किया है। अब देखते हैं 15 दिसंबर को क्या होता है और फिरोज़ खान ने जो अलीज़ा की कुछ उनका जहेज़ था जहाँ जो सारी चीज़ें उनके घर पे पड़ी हुई हैं फिरोज़ खान की, तो वो वापस करने की हिदायत की है। तो अब देखते हैं 15 दिसंबर को क्या होगा। मज़ीद डिटेल जो है वो भी आपको इस केस के रिलेटेड देते रहेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और आइंदा मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।